हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद में सेकेंड पार्ट पे, यानी कि इससे पहले फर्स्ट पार्ट हो गया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, ताकि आपको सेकेंड पार्ट में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। तो आइए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में सीखा था कि बहुपद घातों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो घातों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। आखिर उसके शून्यक के बारे में बातचीत नहीं कर पाए थे, तो चलिए आगे हम लोग बातचीत इसमें कर लेते हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि एक घातीय में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, या रैखिक में। तो एक घातीय में शून्यकों की संख्या 1 होगा, जिसको हम लोग हल भी कहते हैं, या तो इसी को मूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल भी कहते हैं, या तो हल भी कहते हैं। वहीं अगर बात करेंगे तो एक हल इसका क्या निकलेगा, तो हम लोग उसको मान लेंगे अल्फा निकलेगा। क्या निकलेगा? अल्फा निकलेगा। दूसरा अगर बात करें द्विघात का, तो द्विघात का हलों का संख्या कितना होगा? 2 ठो होगा, यानी 2 हल निकलेगा, जिसमें हम लोग कहेंगे एक अल्फा मान लेंगे, दूसरा क्या मान लेंगे? बीटा मान लेंगे। तो इसमें भी हल बोलते हैं इसको, या तो मूल बोलते हैं। त्रिघात वाला में जैसे ही जाएंगे तो त्रिघात में हलों की संख्या जो होती है वो त्रिघात में 3 होता है। तो इसमें एक को अल्फा मानेंगे, दूसरे को बीटा और तीसरे को क्या मानेंगे? गामा मानेंगे। ये तीनों हल होंगे त्रिघात बहुपद के। वहीं अगर बात करें हम लोग सबसे पहले द्विघात में, तो द्विघात में आपको पूछ लिया जाता है कि हलों का या मूलों का योग और गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले, इससे पहले हम लोग जानते हैं इसका सामान्य रूप क्या होता है? ax² प्लस में bx, अब प्लस में कितना होता है? c। अगर यहां से देखें तो a का मान a ही होगा, b का मान b ही होगा, और c का मान भी क्या होगा? c ही होगा। अगर a और b और c तीनों आपको पता हो, तो आप जो है कि मूलों का योग कहे चाहे गुणनफल कहे, इसको आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मूलों का योग कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, और अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस में b/a। और वहीं अगर मूलों का गुणनफल कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। अब क्या होता है कि अगर आपको मूलों का योगफल और गुणनफल दिया जाए तो यहां से आपको कह देता है कि बहुपद बताइए। तो द्विघात बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है बहुपद के लिए, वो हो जाता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में करेंगे x, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये बहुपद निकालने के लिए सूत्र होता है। अगर कहे किसी सवाल में कि ओचर दिया है, ओचर अगर दिया रहे, मान लिया जाए ओचर a है, तो अचर अगर a है तो इसका a लगा करके सूत्र क्या होगा? तो वहीं दूसरा फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, और सवाल में जाएंगे तो ओचर किस तरीके से रहता है वो भी हम बताएंगे। तो बहुपद बराबर हो जाएगा a, और उसके बाद हो जाएगा इंटू में x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, और इंटू में हो जाएगा x, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। वहीं बात करेंगे त्रिघात बहुपद में, तो उसमें भी तीनों का योग होता है, फिर 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल करके योग होता है, फिर तीनों का गुणनफल भी होता है। तो उन सारे चीजों को समझते हैं। तो आगे बढ़ें तो अगला वाला हम लोग कहेंगे कि त्रिघात बहुपद जैसे ही आते हैं, कौन सा? त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद के लिए हम सबसे पहले इसका सामान्य रूप देखेंगे, तो ax³ प्लस में bx² प्लस में cx, अब प्लस में d रहने वाला है। तो अगर इसमें बात करें तो a के जगह पर a ही होगा, b के जगह पर b ही होगा, और c का मान c ही होगा, और d का मान d ही होगा। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र क्या होता है? तो इसका माइनस में b/a ही हो जाएगा। और अगर बात करें कि 2-2 करके, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा, और प्लस में गामा इंटू अल्फा बराबर सूत्र क्या होगा? तो इसका c/a होता है। c/a क्या होता है? a होता है। वहीं बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा
और ये हो जाएगा इनटू में गामा, तो इसका सूत्र होता है माइनस डी बटे ए। माइनस डी बटे क्या होता है, ए होता है प्यारे दोस्तों, इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे अगर बढ़ा जाए, इसमें भी बहुपद निकालने के लिए आता है, तो त्रिघात बहुपद अगर आपको निकालना, अगर शून्यक दिया है और त्रिघात बहुपद आपको बहुत अच्छे से दिया जाए निकालने के लिए, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहां से निकालने का सूत्र होता है और उस सूत्र को लगाएंगे, त्रिघात बहुपद हम लोगों का निकल जाएगा। एक बात और जान लीजिए, अगर आप वीडियो देखने के लिए बैठे हैं या क्लास करने के लिए बैठे हैं, तो आप जो है कृपया करके पेन और पेपर लेके बैठें, क्योंकि अगर शुरुआत से आप देखेंगे और इसको नोट करते जाएंगे तो आपके पास में एक संग्रह हो जाएगा, और संग्रह हो जाएगा तो एग्जाम के नजदीक आपको रिवीजन करने में बहुत अच्छा होगा। तो चलिए बात करते हैं त्रिघात बहुपद निकालने के लिए। त्रिघात बहुपद निकालने के लिए आसान सा सूत्र होता है, एक्स क्यूब माइनस में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, और इनटू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, प्लस में बीटा इंटू गामा होगा, और प्लस में गामा इंटू अल्फा होगा, और इसमें इंटू में हो जाता है एक्स, और माइनस में अल्फा इंटू बीटा और इंटू में गामा हो जाएगा। ये आपका निकालने के लिए सूत्र हो गया त्रिघात बहुपद, जब अल्फा बीटा का मान दिया रहे या तो योगफल का मान दिया रहे। अगला बात करें, अगर इसमें अचर दिया रहे, अचर को फिर मान लेते हैं ए, तो अगर अचर दिया रहे तो अचर देने के बाद हम लोग क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला में बस कुछ नहीं, आगे ए आ जाएगा, बाकी सेम फॉर्मूला चलेगा, यानी एक्स क्यूब माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, इंटू में एक्स स्क्वायर बनेगा, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अब प्लस में हो जाएगा बीटा इंटू गामा, और प्लस में हो जाएगा गामा इंटू अल्फा, इंटू में एक्स कहेंगे, माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा। ये आपका बहुपद निकालने का सूत्र हो गया, त्रिघात बहुपद निकालने का। अब बात आता है दोस्तों कि अगर आपको सवाल में समीकरण दिया रहे या बहुपद आपको दिया रहे और उसको कहे कि शून्यक बताइए, तो जिस भी किसी सवाल में आपको कहे शून्यक बताइए, तो आप एक बात याद रखेंगे कि जिस भी किसी सवाल में आपको शून्यक निकालने का है, तो उस सवाल का रूप ले लेंगे, और उस सवाल का रूप लेकर के आप जो है उसका बराबर जीरो रखेंगे। क्या रखेंगे? जीरो रखेंगे। अगर द्विघात में कहा तो द्विघात में रखेंगे, और अगर त्रिघात में कोई सवाल दिया रहे तो त्रिघात में भी हम लोग शून्यक निकालने के लिए जीरो ही बराबर में करते हैं और करेंगे। और अगर एक घातीय या रैखिक दे दे तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे? जीरो ही करने वाले हैं। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? हर हमेशा याद रहे कि जीरो ही करना पड़ता है और जीरो ही करेंगे, तो आपका शून्यक निकल जाएगा। शून्यक का मतलब कि हल करने पर क्या आपको मिलने वाला मान है उसको, और ऐसे हालांकि पूरे बहुपद को हल करने के लिए कहेगा तो उसका मूल निकालने के लिए बोलेगा या तो उसका हल निकालने के लिए कहेगा। अब बात करते हैं जरा सा ग्राफीय विधि में। यानी ग्राफीय विधि में क्या होता है कि एक बार आपको दे दिया जाता है, इस तरीके से ग्राफ को बना करके दे देगा, या एक्स और वाई तल में। तो x और y तल में कैसे देता है कि इस तरीके से कोई चित्र आपके सामने में दे दिया, ये x डैश हो जाएगा और ये x होता है और ये y होता है और ये y डैश होता है, जो कि आप लोगों को हम ग्राफ में बहुत अच्छे से बताएंगे भी। यहां पर आपका जो बिंदु होता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं, जिसका निर्देशांक 0 0, या तो इसी को प्रतिच्छेद बिंदु भी बोलते हैं। कौन सा बिंदु? प्रतिच्छेद बिंदु भी कहते हैं। और ये वाला आपका हो गया x x और ये वाला हो गया y x। अगर मान लिया जाए कोई रेखा इस तरीके से दिया रहे, कोई रेखा इस तरीके से दिया रहे, तो कहेगा बताइए इसका हलों की संख्या कितनी होगी या मूलों की संख्या कितनी होगी। तो एक बात यहां पर याद रखेंगे कि जितना बार ये x x को काटेगा बस आपको वही गिनती करना है, या तो x x में जितना बार वो
जो है कि कटौन बिंदु बनाएगा वही आपका आंसर भी होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बार यहाँ पर x x को काट रहा है, एक बार यहाँ पर x x को काट रहा है, इसका मतलब हुआ कि 2 बार काट रहा है, तो हलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। y वाले में आपको जाना ही नहीं है, y वाले को देखना ही नहीं है, बस आपको x x वाला को कितना बार काट रहा है उतना बार देख लेना है। उसके बाद आपको आंसर जो है कि लिख देना, उसके हलों की संख्या या उसके मूलों की संख्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आगे जो है इसमें आपका सवाल जो है अब बनना शुरू हो जाएगा। ये अंतिम था, बेसिक था, और थोड़ा बहुत जानकारी के लिए आपको जो आगे याद रखना है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा शेषफल प्रमेय। कौन सा प्रमेय? शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय पर प्रश्न कैसे बनता है वो जरा सा देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे बहुपद का, किसका बात करेंगे? बहुपद का। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो है कि भाजक का, एक भाजक भी आपको रहेगा भाजक का, और बात करेंगे वहीं शेषफल का यानी शेष का, तो इसमें आपको क्या दिया जा सकता है कि कहेगा बहुपद जो है वो px है और भाजक जो है x प्लस a है, तो इसका शेषफल बताइए। तो शेषफल निकालने के लिए आपको x बराबर माइनस में a रखना होगा। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर प्लस में है तो माइनस में रखना है, और माइनस है तो किस में रखना है? प्लस में रखना है। अगर बहुपद px ही है और x माइनस में a है तो ये x बराबर प्लस में a रखा जाएगा। और अगर आपको दे दे कि px कोई बहुपद है और आपको ax प्लस में b रहे तो इसका x बराबर माइनस में b बटे a रखना है, जो कि शेषफल निकलेगा। और अगर बहुपद px कहे और इसका ax माइनस में b रहे तो इसका x बराबर जो बनेगा वो प्लस में b बटे a बनेगा। यह आपको शेषफल निकालने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, तुरंत आप शेषफल को ज्ञात कर पाएंगे बहुपद के जरिए से। अगला एक सूत्र भी याद रखेंगे छोटा सा, कि भाज्य बराबर जो सूत्र होता है, क्योंकि जांचने के लिए दे देता है, भाग दे दिया देने के लिए, उसके बाद कहेगा जांच करके बताएं कि ये जो है कि विभाज्यता के नियम को संपूर्ण रूप से जो है कि संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो उस स्थिति में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, और जोड़ में याद रखेंगे इसका होता है शेषफल। क्या होता है? शेषफल। जब सवाल आएगा तो उस सवाल में करके भी हम आपको बताएंगे और आपको सिखाएंगे। इतना सा सूत्र याद रखेंगे तो आपका बेसिक जो है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला करके बहुपद प्यारे दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। आगे जो हम लेकर के आएंगे आपके लिए, वो लेकर के आएंगे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। हाँ प्यारे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना या तो किसी एग्जाम में पूछा गया है किसी साल में, या तो आगे आने वाले साल में पूछा जाएगा, उन सारे प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने में निश्चित रूप से आएंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो और आपके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। हाँ, एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर अगला वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और जो है कि घंटी का निशान जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।